बाड़मेर शहर के सिंधी चौराहे पर कल डीटीओ के निर्देश पर परिवहन विभाग और बाड़मेर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग जोन में खड़ी निजी और रोडवेज बसों पर कार्रवाई की थी। इस दौरान कई बसों के चालान भी किए गए और कुछ वाहनों को सीज भी किया गया, लेकिन कार्रवाई के अगले ही दिन हालात फिर वैसे ही नजर आए। शहर की सर्विस लाइन और नो पार्किंग जोन में निजी बसें खुलेआम खड़ी दिखाई दी, जिससे लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। हैरानी की बात यह रही कि कल चालान होने के बावजूद बसों के चालकों में प्रशासन का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है। जब हमारी टीम ने रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रोडवेज की ओर से करीब 15 कर्मचारियों को प्रशासन का सहयोग करने के लिए लगाया गया है और वे लगातार व्यवस्था संभालने में जुटे हुए हैं। वहीं कल जिस रोडवेज कंडक्टर को वर्दी नहीं पहनने पर फटकार लगाई गई थी, आज कई निजी बस चालक बिना वर्दी के भी नजर आए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नियम सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या फिर कहीं न कहीं मिली भक्ति का भी खेल है। ये तो कुछ आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन हमने जो है आगे बस के जो परिचालक है, रोडवेज परिचालक है, उनसे भी हमने बात की है कि आखिर ये जो क्यों यहाँ पर जो है निजी बसें जो है नो पार्किंग जोन में खड़ी है, आखिर पुलिस प्रशासन जो है इन पर कार्रवाई है वो क्यों नहीं कर रही है, आखिर इसके पीछे जो है क्या राज है जिस कारण से जो है पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आगे आप खुद सुनिएगा ये क्या बोल रहे हैं बस चालक। मेरा नाम मनोज कुमार है। रोडवेज की तरफ से हमें 15 व्यक्तियों की यहाँ नियुक्ति कर रखी है सिंधी चौराहे पर, जो कर्मचारी कल से लगातार यहीं खड़े हैं और यहीं प्रशासन के साथ कार्य कर रहे हैं। परंतु इनका अवैध बसों का इतना हौसला मजबूत है, इतने खड़े हैं, इनके प्रशासन का ना तो कोई डर है ना कोई प्रॉब्लम है। कल डीटीओ साहब के निर्देशों में इंस्पेक्टरों ने वाहन सीज भी की थी, उनके चालान भी काटे थे। परंतु अभी भाई उनके अंदर भय कोई नाम की चीज़ नहीं है। आज भी आप देखो मेरे पीछे मौके पे खड़ी है गाड़ी आराम से तहलके से। ये तो कहती है कि प्रशासन को हम जेब में लेके घूमते हैं, प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और ये इनका तानाशाही रवैया आप देख सकते हो, इनके पीछे खड़ी है गाड़ियाँ, तो अपने मेरे पीछे कैमरे के पीछे दिख ही रही है आपको। इनके देखो ड्राइवर और कंडक्टर मेरे पीछे आस पास देख लो तो इनकी वर्दी पहन रखी है। कोई एक आधा मिनी भाई ने एक आधी कोई होगा जो नहीं है या दुलवाई के लिए दे रखी होगी वो हो सकता है, परंतु वर्दी तो सेम सभी के लिए लागू होती है। जितनी रोडवेज के लिए लागू है उतनी भी निजी वाहनों के भी लागू है। ये रही वर्दी में मेरे पास ही खड़े हैं व्यक्ति, देख लो लगातार। आप ये तो कह रहे हैं ना सर, इन्होंने क्या कहा अभी आपने सुना ही था कि हमारे को प्रशासन हम जेब में रख के घूमते हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कि रोडवेज कार्मिक नाते हम तो ये कह सकते हैं कि हमें वर्दी में रहना चाहिए और हम हैं ऑलरेडी वर्दी में। प्राइवेट गाड़ी वालों को जब परिवहन विभाग भी बोलता है तो वो उनके सामने भी यही बोलते हैं कि वर्दी हमारी जेब में, प्रशासन हमारी जेब में, और कुछ नहीं बिगाड़ते। ठीक अपने सामने देखिए ये लोग परिवहन की बस है जो सर्विस लाइन पे खड़ी है, पीछे से आपको दिख रही है साहब, एक नहीं 3 बसें खड़ी है और बिल्कुल बेरोक। कल हमने प्रशासन महोदय में जैसे कलेक्टर साहब हैं, एडीएम साहब हैं, सबको विधिवत रूप से हमने ज्ञापन दिया, फिर भी कार्रवाई के नाम पे ये आप सामने देख रहे हैं। जो भी हमें आए दिन इन निजी परिचालकों से धक्का मुक्की भी झेलनी पड़ती है। हम पूरी तरह से परेशान हैं, प्रशासन से कह सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं।